गूंज में जिस मसले को लेकर आप सबके सामने आई हूं वो आप भी जानते हैं। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल चुनाव है और इन 21 राज्यों में एक राज्य बंगाल भी है जिसकी 3 सीटों पर कल मतदान होना है, 3 सीटों पर। लेकिन इससे पहले बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। छतों से लोग अंधाधुंध पत्थर बरसा रहे हैं। ये पत्थरबाजी रामनवमी की रैली पर की जाती है। हालांकि ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं बंगाल के माहौल में आप देखिए गर्माहट साफ देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से दंगा होबे का ढोल पीटने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अष्टमी यानी 16 अप्रैल को हुए बवाल पर उन्होंने बीजेपी को घेरा जरूर है और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के लोग रैली में हथियार लेकर घूम रहे थे। आप खुद सुनिए। आज সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পলটা আপনাদের বলি পরশুদিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা, বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? রামনবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি के सरिए दिलेन? यहां एक बार फिर से मैं ये साफ कर देना चाहती हूं और जरूरी है ये बात कहना क्योंकि ममता बनर्जी का ये बयान 16 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर था। 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई उस पर ममता दीदी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पत्थरबाजों को जिहादियों का तमगा दे दिया है। ये वीडियो बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अग्निमित्रा पॉल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रामनवमी पर हिंदू भाई और बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया। मैं आपको यहां पर वो बाकायदा जो ट्वीट उन्होंने किया है पढ़कर सुना देती हूं। उन्होंने रामनवमी पर यह ट्वीट किया है कि रामनवमी पर हिंदू भाई बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया है। हमला करने वालों को पुलिस ने छोड़ दिया लेकिन जिन पर हमला किया गया उन्हें इगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये कौन कह रहा है? ये अग्निमित्रा पॉल कह रही है। अग्निमित्रा पॉल, मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था ना, मामला बीजेपी के सभी बड़े नेताओं तक पहुंच गया। ममता को पत्थरबाजी और घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि आपकी वजह से यह सब हुआ। सुनिए। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। इसको उकसाया जाता है और उकसाता कौन है? इसी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे आएंगे, आपको भड़काएंगे, मगर आप कुछ मत करिएगा। ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो उल्टा ही हो गया। राम भक्त निकलते हैं तो कौन किसकी उस्काने के लिए उनके ऊपर हमला करता है। तो आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री साफ शब्दों में क्या कहना चाहती थी कि वे आएंगे, आप तैयार रहिए और उन पर आक्रमण करिए। यानी जो आशंका ममता बनर्जी ने 48 घंटे पहले जता दी थी वो बंगाल में सच होती हुई दिखी। रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, जमकर हिंसा हुई। ममता दीदी की पुलिस सब कुछ देखती रही। जो आशंका उनकी मुख्यमंत्री जता रही थी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए ना। बीजेपी ने वीडियो जारी किया 17 अप्रैल 2024 का, हिंसा का इसमें दावा हुआ है। बीजेपी के जारी किए वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस इधर से उधर टहलती आपको नजर आ रही है, जैसे वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। इसीलिए आज गूंज के कुछ सवाल बहुत जरूरी है। पहला सवाल क्या, वो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले तो क्या ममता बनर्जी की पुलिस हिंसा रोकने में सक्षम नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है गूंज में आज। ममता की पुलिस हिंसा रोकने में नाकामयाब रही, सक्षम नहीं है। रामनवमी पर हुई हिंसा
क्या बीजेपी के लिए सियासी ब्रह्मास्त्र है? और तीसरा सवाल ये कि जब पूरे देश में चुनाव के दौरान लगभग शांति रहती है, तब बंगाल में गर्माहट कैसे दिख जाती है? इन सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ आज गूंज में जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूं कि ये बड़ी सी स्क्रीन पर आपका यहाँ पर तारुफ करवाऊं मैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और ममता दीदी का पुरजोर समर्थन करने वाले बादल देवदास भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं संगीत रागी जी, और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी, दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जो सवाल बनता है बादल देवनाथ जी, वो आपसे बनता है। अगर आपकी दीदी रहते हुए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है दंगाइयों के खिलाफ, तो फिर क्या जरूरत है कुर्सी पर बने रहने की? फिर तो बीजेपी पर आरोप लगाने की बजाय बीजेपी को सत्ता सौंप दीजिए ना, बात खत्म कीजिए। मैडम, उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूं, मैं 8 साल से मैं हर नेशनल चैनल में बोल रहा हूं, बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। पूरे देश में 3.5 करोड़ मुसलमान बंगाल में रहते हैं, जहां दूसरा को राज्यों में नहीं है। मैडम, और भी सोचना है, ममता दीदी पूरे बंगाल के लोग, हर साल बंगाल के लोग, पूरे देशवासी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सतर्क करता है। जब बंगाल में रामनवमी के दिन यहाँ पर हथियार लेके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सारे लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग हथियार लेके यहाँ पर जुलूस अरे बादल जी, मैं प्लीज बहुत क्लियरली आपसे एक बात कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बादल जी, मैं सारी बात, मुसलमान सबसे ज्यादा वहाँ पर है, मान गई मैं मान गई। मुझे बस एक बात बता दीजिए आप, कि अगर आप लोग सक्षम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आरपी सिंह की पार्टी ने ये दंगे करवाए हैं और आप इतने जिसे कहते हैं ना कि आप लायक ही नहीं है, इसलिए लायक नहीं है क्योंकि पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, पुलिस दंगाइयों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों की जो ब्लूप्रिंट है उसको फाड़ के आप लोग डस्टबिन में नहीं फेंक पा रहे हैं, तो फिर जनता आपको चुने क्यों? फिर इनको ही चुन लेना, इनको ही चुन ले। आप बोलना बंद कीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैं आपका गेस्ट हूँ। बंगाल और बंगाली के लोग पूरे विश्व में तीर्थों में जाते हैं, और यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा यहाँ पर होता है। लेकिन रामनवमी के दिन, कल रामनवमी के दिन तृणमूल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर ब्लॉक के टाउन में रामनवमी पालन किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता के पास एक भी हथियार नहीं था। आप पूरा वीडियो देखिए तो बंगाल में किसने कहा कि तृणमूल, हमने ये कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं के पास था। आप मेरा सवाल डॉज मत कीजिए बादल जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर है। मैं बहुत सोच समझ के आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ बादल जी, और वो सवाल मैं वापस दोहरा देती हूँ और आसान शब्दों में दोहरा देती हूँ। बादल जी सुनिए, मैं बहुत आसान शब्दों में आपके लिए वो सवाल दोहरा रही हूँ और उदाहरण के साथ दोहरा रही हूँ। सुनिए और ममता बनर्जी को बादल जी, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर आपकी शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं चलेगी, क्लियरली बता रही हूँ। अब मेरा सवाल सुनिए दोबारा, और सुकून और शांति से मेरा सवाल सुनिए। बादल जी, आप सुनिए। मैं आपकी हर बात मानने के लिए राजी हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। किस बात के लिए? क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगे करवाने की साजिश थी, ठीक है? आप ये मानते हैं ना? आप बताइए तो। अभी जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत कीजिए। बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमएलए है ना? बीजेपी का एमएलए है, आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका था 2 दिन पहले, क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया आरपी सिंह साहब? आप लोग ममता दीदी को दोस्त रहते, ममता दीदी को। सिंह साहब, दंगा आपने करवाया। यूपी का एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर यहाँ तो कोतवाल ही खुद चोर है। दिक्कत तो ये है, यहाँ तो कोतवाल ही खुद दंगे कराने में लिप्त है। आप शायद शर्मा रही है, आपको जानकारी पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आराम से सुनो। रामनवमी होता है हर साल, 30 साल 35 साल मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग हथियार लेके यहाँ पर रामनवमी एक नहीं चलेगा, एक के ऊपर एक नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं मौका दूंगी आपको। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग असक्षम है तो कुर्सी पर कर क्या रहे हैं? अगर ये लोग आपके राज्य में आकर दंगे कर जाते हैं
तो फिर आपको चुने ही क्यों? जब आपके हाथ पैर बन जाते हैं, हाथों में मेहंदी लग जाती है आपके, कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, दंगाइयों को रोक नहीं पाते हैं, वहां पर पत्थरबाजी रोक नहीं पाते हैं, रामनवमी के जुलूस को जश्न के माहौल जो है मातम में तब्दील करने की पुरजोर वहां कोशिश को अगर आप रोक नहीं पाते हैं तो फिर आप कुर्सी पर है क्यों प्रभु? फिर ममता दीदी कुर्सी पर है क्यों? सिंपल सी बात। कागज पर हुआ, पूरा शक्तिशाली हुआ, यहाँ पर दंगा चल रहा है। तो दीदी क्यों कुर्सी पे टिकी हुई है? रूबिका ठीक पूछ रही है। तो दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। अगर वो कह रही है उनकी जानकारी भी था और फिर भी दंगे हो गए, फिर भी रामनवमी पर पत्थरबाजी हो गई और सबने देखा किस प्रकार छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, वो इगरा के अंदर सबके वो वीडियो सब पब्लिक में है, फिर भी दीदी कहेंगे मैं कुर्सी पे भी टिकी रहूंगी। दो चीजें नहीं चल सकती ना आपकी। और इस बार तो आप बहाना बनाओगे कि इलेक्शन कमीशन का पिछले साल क्या हुआ था, हर साल क्या होता है, हर बार क्या होता है, ये सब जो मानसिकता, और मैं वापस कह रहा हूँ ये मुसलमान नहीं करता वहां का, ये टीएमसी का वर्कर जानकर कराया जाए, टीएमसी के वर्कर का द्वारा कराया जाता है ताकि हम इस बहाने से हम एक वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सके। ईमानदारी की बात ही है। और ये जानबूझकर आप जो आरोप लगा रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी, ये जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश है, क्योंकि आप खुद जानते हैं विवेक श्रीवास्तव कि पश्चिम बंगाल हैज ऑलवेज बिन, मतलब वायलेंस को उसने हमेशा हमेशा इसी तरीके से देखा है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे एग्री करता हूं जब आप कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो दंगा ना हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस, वेयर आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संघ को और बीजेपी को ये पॉलिटिक्स सूट कर जाती है कि अगर कभी भी कम्युनल वायलेंस किसी भी नेचर का होता है एंड स्पेशली इफ द विक्टिम हैपेंस टू बी हिंदूज, तो वो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक सूटेबल वोट पॉलिटिक्स है। हमें ये भी समझना होगा कि इसी देश के अंदर आज जो है किसी भी कम्युनिटी का वो आदमी हो, वोट पोलराइजेशन धर्म के आधार पे करके वोट लेने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, दैट इज द रूट कॉल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने आरपी सिंह जी को भी सुना, अभी बोल रहे थे वो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि कम से कम इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया ये कह करके कि मुसलमानों ने पथराव किया था। कई और चैनलों पे तो खुलेआम इनके प्रवक्ता अक्यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑफ अटैकिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि नहीं होगी। और हालात, रूपिका जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, बता देता हूं आपको। कुछ सालों पहले इसी तरह की एक सिचुएशन, बवाना एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उत्तरी दिल्ली का, उसके अंदर 33,000 गरीब मुसलमान जिनको यमुना पुष्कर से रिलोकेट कराया गया वो थे। जब वहां पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने खेली, पूरी रात उस क्षेत्र के मुसलमान गायों को ढूंढते रहे और बचाते रहे कि ऐसा ना हो कि कोई इंसिडेंस हो जाए और हमारे ऊपर लांछन लगे। मैंने आपको 10 सेकंड से एक्स्ट्रा दे दिए सर, आप डू नॉट वांट वायलेंस। विवेक जी, ये जो आप बड़ी ताल ठोक के मुसलमानों का जिक्र करते हैं ना, गरीब हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, लेकिन ये गरीब और ये मुसलमान आपके मुंह से मैं हिंदू के लिए कभी नहीं सुनूंगी। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ कम्युनल इस मामले को नहीं बनाना चाह रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी सेंसिटिव। चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का हिंदू मुसलमान हो, लेकिन आप अगर मुसलमानों को गरीब और यहाँ पर लाचार देखते हैं तो रामनवमी पर जुलूस निकालने वाले जो राम भक्त थे उनको क्या कहेंगे? जी, उनको तो दंगाई कह दिया दीदी ने। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी धर्म का पालन करना कोई गलत बात नहीं है, इट इज अ सेकुलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल की धाराएं क्लियरली कह रही हैं कि आपका राइट टू फेथ है, आप राम पूजा करिए, रामनवमी जरूर मनाइए। लेकिन 2014 से जब से ये राइट विंग सरकार आई है, जो पर्व मनाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मिलिटेंट इन नेचर हो गया है। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, क्या मतलब है? पहुंचा था। विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को जय श्री राम कम्युनल लगता है, इसलिए आपको अगर रामनवमी पर हमेशा से चाहे वो किसी भी तरह का वो लठ लेकर जो चलते हैं, आप कहते हैं ये वायलेंट है, ये अग्रेसिव इन नेचर हो गए। अरे वो खुशी मना रहे हैं, आपको अग्रेसिव क्यों दिख रहे हैं? ना, अच्छी बात है, खुशी मनाना अच्छी बात है। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब वायलेंस हुआ था, मैं पहला आदमी था जो वहां पे पहुंचा था, पहले आदमियों में से था। और वहां पे जब मैंने बातचीत करी थी तो विदाउट पुलिस परमिशन 3 राउंड लगाए थे हनुमान जयंती पे, अपनी अप्रोच में 3 राउंड लगाए थे।